नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। कुछ दिनों पहले फाइलों के अंबार में दबी एक ऐसी फाइल दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के हाथ लगी जिसकी एफआईआर पढ़ने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये फाइल करीब 14 साल पहले हुई एक ऐसी हत्या के केस से जुड़ी थी जिसमें एक युवती को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया गया। हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और इसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चल सका। गोकुल थाना पुलिस के लंबे समय तक इस हत्याकांड के आरोपियों की तलाश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। आखिर में इस केस की फाइल को दूसरी अनसॉल्व्ड केसों की फाइलों के साथ रिकॉर्ड रूम में फेंक दिया गया। 14 साल बाद ये फाइल अचानक क्राइम ब्रांच के हाथ लग गई। इस फाइल में दर्ज दिल दहला देने वाली इबारत को पढ़ने के बाद क्राइम ब्रांच ने तय किया कि किसी भी कीमत पर वो इस मामले को सॉल्व करके रहेंगे। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच के लिए एडिशनल सीपी संजय भाटिया और डीसीपी विक्रम सिंह की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया है। इस टीम में एसपी रोहिताश कुमार, इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह, एसआई गवर्नर सिंह, संजय त्यागी, एएसआई विनय त्यागी, अजय कुमार, हेड कांस्टेबल अजय, मावी मेहताब सिंह, शिवराम, मोहित कुमार, राम सिंह, कांस्टेबल दीपक और महिलाएं कांस्टेबल अनुप्रिया भी शामिल थी। मामले की तफ्तीश में पता चला कि मूल रूप से पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली रोशन आरा उत्तरी पश्चिम दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में रह रही थी। 2010 में रोशन आरा को उसके ही घर से जिंदा जला दिया गया। इस वारदात को अंजाम देने वालों की पहचान मुस्तफा, मासूम और जरार खान के तौर पर की गई थी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों फरार हो गए थे। लंबी कवायद के बावजूद जब तीनों आरोपियों का कहीं कुछ पता नहीं चला तो तीनों को भगोड़ों घोषित 50-50 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया। स्पेशल सीपी देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि करीब 1.5 दशक से अनसुलझो गुत्थी की सुलझाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम ने पहले आरोपियों के रिश्तेदारों की पहचान की और फिर उनके संबंधित जानकारियां जुटाना शुरू कर दी थी। इनकी कॉल डिटेल के साथ साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स भी खंगालना शुरू किया। कवायद के दौरान पुलिस के हाथों कुछ मोबाइल नंबर लगे और इन मोबाइल नंबरों की मदद से पुलिस के हाथों एक कस्टमर एप्लीकेशन लग गया जिसमें मुस्तफा की फोटो लगी हुई थी। इस एप्लीकेशन में फोटो तो मुस्तफा की थी लेकिन नाम, पता सहित अन्य सभी जानकारियां बदली हुई थी। एप्लीकेशन में दर्ज जानकारियों की पड़ताल पर पता चला कि आरोपियों ने न केवल अपनी पहचान बदली बल्कि नई पहचान की मदद से नए मोबाइल नंबर भी हासिल कर लिए हैं। पड़ताल में ये भी पता चला कि इनमें से एक मोबाइल जमशेदपुर तो दूसरा आसनसोल में सक्रिय है। इस जानकारी के साथ क्राइम ब्रांच के 2 टीमों को दोनों दिशाओं में रवाना कर दिया गया। करीब 36 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद क्राइम ब्रांच ने मुस्तफा को जमशेदपुर से खोज निकाला। मुस्तफा जमशेदपुर में अब्दुल करीम के नाम से रह रहा था। मुस्तफा उर्फ अब्दुल करीम को 11 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्तफा से पूछताछ में पता चला कि केस की दूसरी आरोपी मासूमा भी जमशेदपुर में छुपी हुई है। मुस्तफा की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच ने आजाद नगर और जाकिर नगर में छापेमारी की और मासूमा को भी गिरफ्तार कर लिया। मासूमा यहाँ रेशमा हाफिज के नाम से छिपी हुई थी। मुस्तफा उर्फ अब्दुल करीम और मासूम उर्फ रेशमा हाफिज को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ में पता चला है कि तीसरा आरोपी जरार खान गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में रह रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की तीसरी टीम ने छापेमारी कर सुबह करीब 9 बजे जरार खान को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ये भी पता चला कि आरोपी जरार खान दूसरी आरोपी मासूमा का पिता है। इस तरह क्राइम ब्रांच ने 1.5 लाख रुपए की इनामी तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर 14 साल पुराने मामले का पट्टाक्षेप कर दिया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नोएडा में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और बाकी कई लूटपाट की खबरें आए दिन आती रहती है, लेकिन अब ठग स्थानीय लोगों के साथ विदेशी लोगों को भी ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। विदेशी लोगों के साथ ठगी करने वाले कॉल सेंटर का नोएडा पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। यहां से पुलिस ने 9 महिलाएं सहित 76 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि इन सभी लोगों को नोएडा सेक्टर 63 के ए ब्लॉक से गिरफ्तार किया गया। यहां फेक कॉल सेंटर के माध्यम से ठगी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति अवस्थी ने बताया कि आरोपी सेक्टर 63 के ए ब्लॉक में इंस्टा सॉल्यूशन के नाम पर एक फर्जी कॉल सेंटर खोलकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस की टीम ने कॉल सेंटर से 58 लैपटॉप और 24 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने आगे बताया कि आरोपी विदेशी लोगों को शिकार बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। इस मामले की सूचना मिलने के बाद सेक्टर 63 थाना पुलिस और सीटीआर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विदेशी नागरिकों के साथ ठगी करने वालों से इस गिरोह का खुलासा किया और 76 आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। सेक्टर 63 पुलिस और सीआरटी टीम द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई में सेक्टर 63A में स्थित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। ये कॉल सेंटर यूएस के सिटीजन्स के साथ ठगी किया। इन लोगों का मेन मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग पहले ईमेल ब्लास्टिंग के माध्यम से हज़ारों लोगों को एक साथ ईमेल कराते थे। उस ईमेल में एक लिंक होता था, जिस लिंक को क्लिक करने के बाद एक कंप्यूटर में एक बग आ जाता था और एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी और उसमें लिखा होता था कि अगर अपनी समस्या का समाधान करना है तो इन नंबरों पर डायल करें। जब यूएस के सिटीजन उन नंबर पर डायल करते थे तो वो कॉल नोएडा लैंड होती थी और ये जो 76 लोगों को अरेस्ट किया गया है, इन लोगों के पास वो कॉल लैंड होती थी। कॉल लैंड होने के बाद ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपर, माइक्रोसॉफ्ट का एम्प्लॉय बनकर ये लोग बात किया करते थे और उसके बाद उन लोगों से ये कैश कार्ड्स के माध्यम से ठगी किया। ये लोग कई बार उनका रिमोट एक्सेस भी ले लेते थे और उनके अकाउंट से कैश कार्ड के माध्यम से पेमेंट करा लेते थे। कैश कार्ड्स का जब इनके पास यूनिक नंबर आ जाता था तो उसके बाद ये लोग उसको हवाला एजेंट्स को दे देते थे ताकि इंडियन करेंसी में उस पैसे को इन कैश करा पाए। इसमें 76 में 4 मुख्य संचालक हैं और 72 उनके एम्प्लॉई हैं जो सैलरी पर और एक ठगने के कमीशन पर ये लोग काम कर रहे हैं। यूएस एम्बेसी से भी आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? बिल्कुल, पहले भी हम लोगों ने इस तरह की जो केसेस किए उसमें यूएस एम्बेसी के साथ हमारा टच में रहे। इस बार भी हम लोग डेटा को यूएस एम्बेसी के साथ शेयर करें। हवाला एंगल आ रहा है, हवाले पे क्या? बिल्कुल, इसमें हमें 10 से 12 हवाला एजेंट्स के नंबर भी मिले हैं जो लोग इन कैश कार्ड्स को रख के एक पर्टिकुलर रेट पे ये लोग हवाला के माध्यम से पेमेंट्स कर रहे थे। इस पर हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। डाटा ये डेटा चोरी ये लोग एक यूएस सिटीजन के साथ टच में थे और यूएस सिटीजन को $300 पे 10,000 लोगों को ईमेल ब्लास्ट करवाता था। तो हम लोगों ने उस यूएस और जो पेमेंट्स बिटकॉइन के माध्यम से लेता था तो हम लोगों ने उस पर्सन को भी अपनी गिरफ्तारी का पार्ट रखा और भविष्य में उसकी आगे कार्रवाई की जाएगी। सामान क्या क्या बरामद हुआ? इनके पास से करीब 70 लैपटॉप, उतने ही करीब फोन, राउटर्स, डायलर्स, विशी डायलर सॉफ्टवेयर और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर जो इस तरह के कॉल सेंटर को काम करने में इस्तेमाल हो रहे हैं वो सभी बरामद हैं। सर ये यहीं पर करते थे कि अन्य जगहों पे ऑफिस खोला? पहले ये लोग गुजरात में किसी जगह पर ये लोग इस तरह के कॉल सेंटर चला रहे थे। अभी 2 महीने से यहाँ शिफ्ट हुए थे और इनकी गिरफ्तारी। लगभग कितने लाख के और कितने लोग से ठगी कर चुके हैं? जनरली ये लोग एक रात में 20 से 25 लाख की ठगी कर लेते थे। तो ये लोग हफ्ते में करीब 5 दिन ये लोग ऑपरेट करते थे, मंडे टू फ्राइडे रात में 8 बजे से लेकर करीब सुबह 7-8 बजे तक ये लोग इस कॉल सेंटर को ऑपरेट करते थे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।